ये है छत्रपति संभाजीनगर बस स्टैंड, इसे मध्यवर्ती बस स्टैंड भी कहते हैं। अभी हम बाहर जाएंगे। हम अभी छत्रपति संभाजीनगर के मध्यवर्ती बस स्थानक के बाहर खड़े हैं और हम अभी भी जो महानगर पालिका की जो बसें चलती हैं उससे जाने वाले हैं घुश्नेश्वर वेरूल के लिए। और वेरूल की दूरी लगभग यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर है। घुश्नेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो दूरी है यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर है। और घुश्नेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और उसे नंबरों के हिसाब से 12वां ज्योतिर्लिंग कहते हैं। वैसे तो ज्योतिर्लिंग को कोई यात्रा के लिए कोई नंबर ज़्यादातर नंबर के हिसाब से नहीं करते। तो चलिए चलते घुश्नेश्वर के लिए। यही वो बस है दोस्तों, यही महानगर पालिका की बसें है जो वेरूल घुश्नेश्वर के लिए जाती है। तो चलिए चलते हैं घुश्नेश्वर वेरूल के लिए। छत्रपति संभाजीनगर को दरवाज़ों का शहर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ शहर में कुल 52 दरवाजे हैं। बस जो है जो घुश्नेश्वर के लिए निकल चुकी है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। मुझे लगता है 30 किलोमीटर यानी आधा या पौन घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अभी घुश्नेश्वर के लिए। अब हम निकल चुके हैं घुश्नेश्वर के लिए। अब ये है नगर पुणे रोड और इसे नगर नाका भी कहते हैं। नगर नाका से राइट लेना पड़ता घुश्नेश्वर के लिए। तो चलिए चलते हैं हम घुश्नेश्वर के रास्ते में। आप जब छत्रपति संभाजीनगर से घुश्नेश्वर के लिए आते तो रास्ते में बहुत सारे होटल है खाने के लिए। यहाँ शेल्के मामा का ढाबा भी बहुत फेमस है और आगे शेल्के मामा के ढाबे के आगे समृद्धि महामार्ग है। जो नागपुर और मुंबई से आ रहे हैं वो समृद्धि महामार्ग से भी घुश्नेश्वर के लिए आ सकते। तो आपको येल्लोरा एग्जिट लेना होगा। और जब आप थोड़ा आगे चलकर आते तो रास्ते में ही ये देवगिरी का किला लगता। देवगिरी पड़ता को से दौलताबाद भी बोलते। तो वो आप घुश्नेश्वर के रास्ते में ही है, तो आप वहाँ भी जा सकते। नमस्कार दोस्तों, हम अभी पहुंच चुके हैं घुश्नेश्वर में। अभी हम घुश्नेश्वर की जो पार्किंग है वहाँ पे रुके हुए हैं। अभी हम मंदिर की तरफ जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर के ठीक सामने मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मंदिर की तरफ ट्रस्ट का भक्त निवास है जहाँ और आपको रुकने के लिए व्यवस्था है। तो आप रुकना अगर हुआ तो वहाँ भी रुक सकते हैं। ये घुश्नेश्वर महादेव मंदिर का मुख्य द्वार है। यही प्रवेश द्वार से आपको अंदर जाना पड़ता है। जो ये मंदिर है ये यलगंगा नदी के तट पर बैठा हुआ है। इस मंदिर के पीछे यलगंगा नदी है। अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और अभी हम जाने के लिए ज़्यादा भीड़ तो नहीं है दर्शन करने के लिए। ये मंदिर है, इधर से इधर मंदिर देख सकते हैं। ये घुश्नेश्वर जो ये ज्योतिर्लिंग है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे नंबरों के हिसाब से आखिरी यानी 12 ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐसे मानना ज़्यादा भीड़ नहीं है। मंदिर है ये संभाजीनगर से 30 किलोमीटर दूर है। संभाजीनगर यानी जो पुराना औरंगाबाद था अभी उसका नाम बदल के संभाजीनगर कर दिया गया है। संभाजीनगर की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर है और यहाँ से नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो संभाजीनगर यानी औरंगाबाद वो भी 30 किलोमीटर है। और अगर आप यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट वो भी 30 किलोमीटर यानी संभाजीनगर ही है। रांग में लग चुके हैं। अभी दर्शन के लिए यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा ही लगता है दर्शन के लिए। ये जो घुश्नेश्वर मंदिर है यहाँ पे ऐसी परंपरा है जो पुरुष होते हैं उन्हें अपने शरीर के ऊपर के कमर के ऊपर के कपड़े निकाल कर ही दर्शन के लिए जाने देते हैं। यानी कमर के ऊपर के बेल्ट शर्ट बनियान आपको निकाल कर ही दर्शन करना पड़ता है पुरुषों के लिए। मंदिर है इसका जो पुनर्निर्माण है वो अहिल्या देवी होळकर ने किया था।
जो औरंगजेब शासन में इसमें उस मंदिर पे आक्रमण में भी से बार बार तोड़ा गया था, तो अहिल्यादेवी होळकर ने इस मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण करवाया था। ये नंदी महाराज है। ये देखिए, ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। यहाँ कैमरा तो अलाउड नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको दिखाने की, ये देखिए स्क्रीन पे आप देखिए, ये मंदिर का परिसर है। यहाँ पे कैमरा तो अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, मंदिर का भी हम दृश्य दिखा रहे हैं आपको। ये जो है, ये दर्शन की लाइन है। यहाँ पे कैमरा तो लाने देते नहीं, लेकिन हम लाए फिर भी। ये देखिए, भक्तजनों को बहुत अच्छा उत्साह है। आज श्रावण सोमवार का आखिरी दिन है। ये जो मंदिर के अंदर जो जल अभिषेक चढ़ाया जाता है, वो यहीं से बाहर आता। तो इस मंदिर के बारे में भी अच्छी सी जानकारी दें। ये महादेव जी की जगह पर छोटी सी मंदिर का दृश्य। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यह घृष्णेश्वर जी के मंदिर में बैग, कैमरा, पर्स अंदर लाने नहीं देते हैं। कैमरा, मोबाइल यहाँ अलाउड नहीं है। कैमरा वगैरह आपको बाहर ही जमा करना पड़ता, इसलिए अंदर वीडियो निकालना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन हमने फिर भी उनसे परमिशन लेके थोड़ा सा वीडियो निकाला है। ये हमने कुछ अंदर कैमरा से शूट किया था, जो भी हमसे पॉसिबल हुआ। जो सब हमने मंदिर गिंदिर सब दिखाया है आपको। आप वीडियो पूरा देखिएगा। अब हमारे दर्शन हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम जा रहे हैं मंदिर से बाहर, और बाहर जाकर हम जाएंगे अहिल्यादेवी होळकर कुंड की तरफ, और आपको अहिल्यादेवी होळकर कुंड भी दिखाएंगे। यह मंदिर जनार्दन स्वामी जी का मंदिर है, जो घृष्णेश्वर मंदिर के पास में बगल में ही है। आप भी यह दर्शन करने के लिए आ सकते। मंदिर के नज़दीक ही है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ये भी घृष्णेश्वर के सिर्फ बगल में ही मंदिर है। ये हम आपको कैमरा में घृष्णेश्वर मंदिर के आजू बाजू का परिसर दिखाने की कोशिश कर रही है। ये देखते हैं, मंदिर का शिखर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये देखिए, आजू बाजू में घृष्णेश्वर का जो मंदिर है वो येलगंगा नदी के तट पर बैठा हुआ है। जो 12 ज्योतिर्लिंग जो है सभी नदी किनारों पे बैठे हुए हैं।
ये देखिए ये मंदिर का पुतला दोस्तों, ये यहाँ से आपको घुश्नेश्वर का मंदिर शिखर है। दिखाई देता होगा। और ये देखिए तो आप आपको घुश्नेश्वर मंदिर का के पीछे पास ये में कुछ कलश है। खाना वगैरह ये नाश्ता कलश करना दिखाई दे होगा रहा तो है। पास में और ये अगर होटल आपको है, खाना गिना अच्छी खाना होटल हुआ ये तो तुलसी उसके होटल है। पीछे ये और तुलसी उसके ये थोड़ा होटल है। दूर पे मंदिर से ज़्यादा 500 मीटर की दूरी पे ही है। वो भी और वहाँ ये भी जो अच्छा सामने खाना आपको ब्रिज मिल दिखाई जाएगा। येल्लोरा इंडियन, साउथ इंडियन येल्लोरा सब मिल या जाएगा। महाराष्ट्रियन येल्लोरा वहाँ पे की सब गुफा कुछ है, मिलता यानी आज ये सूर्या होटल वेरूल है। की लेनी और ये या घुश्नेश्वर के दर्शन करने आए हुए हैं। और आपको अगर खाना गिना खाना हुआ तो ये सूर्या होटल है। यहाँ पे साउथ इंडियन, इंडियन, महाराष्ट्रियन सभी प्रकार का भोजन मिल जाता है। या आप ये मंदिर से घुश्नेश्वर मंदिर से 500 मीटर और वेरूल की लेनी से 500 मीटर है, रास्ते भी है। वहाँ भी आपको खाना मिल जाएगा अच्छा वाला। ये घुश्नेश्वर मंदिर का बोर्ड है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से अहिल्या देवी कुशावर्ती कुंड की तरफ से। या सामने ही थोड़ा सा आगे चल के कुशावर्ती कुंड है। ये देखिए आप सामने कुशावर्ती कुंड दिखाई देता होगा। तो अभी हम थोड़ी शाम हो गई है तो हम अभी पहुंचने वाले हैं कुशावर्ती कुंड। आज श्री महादेव के जो मंदिर आज है उनका एक बैल पोला भरता महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छी तरह से मनाया जाता है। उसी दिन हम घुश्नेश्वर जी के दर्शन करने के लिए आए थे। ये देखिए पोले में से बैल आ रहे, उसे बैल पोला भी कहते हैं। हम पहुंच गए हैं अभी अहिल्या देवी का तीर्थराज कुंड। प्री वेडिंग शूट पण बरेचसे केले जातात. तिथं बरेचसे शिवलिंग आहे. प्रत्येक मंदिरामध्ये इथं आतमध्ये शिवलिंग आहे. हे बघा छोट्या छोट्या नंदीच्या मूर्ती पण आहे. हे बघा इथं आतमध्ये शिवलिंग पण आहे आणि इथं मूर्ती पण आहे. इस कुंड का जीर्णोद्धार भी अहिल्या देवी होलकर ने ही किया था। इसको कुशावर्ती कुंड भी कहते हैं, इसलिए उसका नाम अभी अहिल्या देवी होलकर तीर्थ कुंड कर दिया गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छा तीर्थ कुंड है। लोग यहाँ पे प्री वेडिंग की शूट कर ये देखिए यही वो कुंड है, बहुत बड़ा सा कुंड है। कुंड का रहस्य कुछ ऐसा है। पुराने समय में देवगिरी पर्वत के पास एक सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण यहाँ रहा करता था। वो अपनी पत्नी सुदेहा के साथ यहाँ रहा करता था और इसलिए सुदेहा को कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने अपनी छोटी बहन घुश्मा का विवाह सुधर्मा से करवा दिया। घुश्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। इस परम भक्त और प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करती थी। घुश्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे एक पुत्र का वरदान दिया। सुदेहा को अपनी बहन से ईर्ष्या होने लगी और उसने घुश्मा के पुत्र की हत्या कर दी। उसने पुत्र के शव को एक कुंड में फेंक दिया। यही कुंड है। घुश्मा पुत्र योग में दुखी होने के बजाय भगवान शिव की पूजा करती रही और पूजा में लीन हो गई। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे वरदान दिया और उसके पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया। ऐसी इस कुंड की कथा है। ये जो सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण था वो अपनी पत्नी सुदेहा का साथ यहाँ रहा करता था और उसको कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुदेहा ने उसकी बहन से उसकी शादी करवा दी। और उसकी अलग अलग कथाओं में अलग अलग नाम है, लेकिन वो बहुत शिवजी की बहुत बड़ी भक्त थी और हर दिन शिवजी की जलाभिषेक करती थी और पूजा करती थी। और वो यहीं पे शिवजी की पूजा करती थी। माना जाता है, ऐसे माना जाता है कि यही वो शिवजी की पूजा करती। पुत्र होने के बाद जो सुदेहा को उसके पुत्र और वो उसका पति उससे ज़्यादा प्रेम करने लगे, इसलिए उससे ईर्ष्या होने लगी। उसके वजह से उसने उसके मन में विचार आया कि क्यों ना उसके पुत्र को ही मार दिया जाए। तो उसने उसके पुत्र को धोखे से हत्या कर दी और उसके शव को इस तालाब में फेंक दिया ताकि किसी को पता भी ना चले। लेकिन पुत्र को खोने के बाद दुखी तो हुई, लेकिन उसने भगवान की भक्ति छोड़ी नहीं और शिवजी की पूजा करने लगी। और जब वो शिवजी की पूजा करने लगी तो शिवजी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसके पुत्र को जीवित कर दिया। ऐसी इस कुंड की कथा है और माना जाता है कि यही पे शिवजी ने उसके पुत्र को जीवन दान दिया था
और सुषमा से तो पूछा था कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तो उसने कहा था आप ये ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं पे समर्पित हो जाइए। तो उसने कहा कि शिव जी से कहा कि आप हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पे विराजिए, और तब कि शिव जी यहाँ पे विराजमान है, एक कुंड है। तो हमें अभी शाम हो चुकी है, हम जाते हैं वापस। आपको घुश्नेश्वर मंदिर तो दिखाया है हमने पीछे से। ये देखिए यहाँ भी एक शिवलिंग है, और अभी भी रास्ते में ये कुंड है। यहाँ से घुश्नेश्वर मंदिर की जो दूरी है ये 100 या 200 मीटर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200 मीटर। ये जो घुश्नेश्वर है, घुश्नेश्वर में ये मतलब ये वेरुड़ गांव के पास ही ये मंदिर स्थित है। अगर आपको यहाँ पे रहना भी हुआ तो यहाँ पे ज़्यादा रूम का किराया तो ज़्यादा नहीं है, 700-800 रुपये में आपको यहाँ पे गाँव में लॉज वगैरह है। रूम वगैरह के लिए आपको अगर रूम वगैरह करना हो तो चलिए पूछते हैं उनसे कि रूम का किराया कितना है, क्या है, किराया कितना से स्टार्ट होगा। रूम चार्ज करते हैं सर पर हेड। नॉन एसी अगर रुका 250 रुपये 300 रुपये के आसपास पर हेड। हाँ पर हेड। और रूम में फिर 4-5 लोग होते हैं, 1800 रुपये लेते हैं। ज़्यादा भी नहीं, 1200-1500 के आसपास भी नहीं, 1800 लेते हैं। अगर एसी लिया तो 1800-1500 के आसपास रूम देते हैं। ठीक है ठीक है, चलेगा। आपके लॉज का नाम क्या है? श्री दर्शन लॉज। श्री दर्शन लॉज। ये देखिए रोड पे लॉज है वेरुड़ गांव में। आप अगर आपको रुकना हो तो इनके लॉज पे आ सकते हैं। रूम वगैरह भी अच्छे हैं उनके तरफ। यहाँ पे इनका नंबर भी आपको नंबर दिखा देते हैं। आपका अगर नंबर हुआ तो पॉज करके कॉल कर सकते हैं। 300 रुपये पर हेड से चार्ज करते हो, मतलब ज़्यादा ज़्यादा चार्ज नहीं है। तो हम अभी निकल रहे हैं वापस, हमारे दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं अभी। तो हम अभी निकल रहे हैं संभाजी नगर के लिए। अगर आपको यहाँ वेरुड़ घुश्नेश्वर के दर्शन करने के लिए आना हुआ तो नज़दीकी एयरपोर्ट है संभाजी नगर, और नज़दीकी रेलवे स्टेशन भी है संभाजी नगर, और नज़दीकी बस स्टेशन भी है संभाजी नगर। तो आप संभाजी नगर से भी आ सकते हैं। यहाँ से संभाजी नगर की दूरी 30 किलोमीटर है। लेकिन आपको अगर एयरपोर्ट या ट्रेन ढूंढनी होगी तो आपको वहाँ औरंगाबाद सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उसका नाम औरंगाबाद बदला हुआ, बाकी जगह तो बदल दिया, लेकिन रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का नाम अभी का वही है, पुराना ही नाम है। तो चलिए चलते हैं संभाजी नगर के लिए। ये है उत्तम लॉज। आपको रुकना हुआ तो इस पर नंबर वगैरह है। यही उसकी बिल्डिंग है। इसके सामने ही PMT की बस से रुकती है। ये देखिए बस से अभी हम इसी बस से आए थे। इस बस का किराया है संभाजी नगर तक यहाँ से 60 रुपया। तो चलिए चलते हैं, अभी निकलते हैं वापस। तो भाई अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते।